नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेमेडी अपडेट्स। आज के इस पॉडकास्ट में अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों की चर्चा करेंगे जो कभी रिलीज नहीं हुई या कंप्लीट नहीं हुई। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सालों से 1969 से लेकर अब तक यानी लगभग 52 साल से अपने फैंस का मनोरंजन करते आ रहे हैं। आज लगभग 80 साल की उम्र हो जाने के बावजूद हर नई फिल्म में अमित जी की एक्टिंग का एक नया रंग देखने को मिल जाता है। लेकिन जब कभी भी उनकी उन फिल्मों के टाइटल्स और फोटो सामने आते हैं जो कभी रिलीज नहीं हो पाई, लगता है कि काश वह फिल्में भी रिलीज होती तो कितना अच्छा होता। 80s की शुरुआत में साउथ के प्रोड्यूसर पूर्ण चंद्र राव और डायरेक्टर टी रामा राव ने साउथ के स्टार रजनीकांत को लीड रोल में लेकर अंधा कानून नामक हिंदी फिल्म बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन को पहले तो गेस्ट रोल में साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनका रोल बढ़ा दिया गया। अंधा कानून सुपरहिट रही, लिहाजा फिर इस फिल्म के मेकर्स ने अमिताभ बच्चन को हीरो लेकर फिल्म इंकलाब बनाई और इंकलाब ने भी मेकर्स को काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया। लिहाजा अगली बार उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ साथ साउथ के सुपरस्टार कमल हसन को लीड रोल में लेकर खबरदार टाइटल से एक फिल्म शुरू की, जिसमें बतौर फीमेल लेडी श्रीदेवी और जया प्रदा को लिया गया और संगीतकार के तौर पर बप्पी लहरी को खबरदार मूवी के लिए साइन किया गया। खबरदार मूवी इथोनेशिया के थीम पर आधारित थी और फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर बने थे जबकि कमल हसन मरीज। लिहाजा फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और 16 दिनों तक शूटिंग कंप्लीट भी कर दी गई। और जब क्लाइमैक्स से शूट करने की बारी आई तो अमिताभ बच्चन क्लाइमैक्स को लेकर आनाकानी करने लग गए, क्योंकि इथोनेशिया यानी इच्छा मृत्यु फिल्म के क्लाइमैक्स में कमल हसन के चरित्र की होने वाली थी। और क्योंकि कमल हसन का चरित्र एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जो कि लाइलाज थी, इसलिए डॉक्टर बने अमिताभ बच्चन कमल हसन को बीमारियों में होने वाले कष्ट से बचाने के लिए उन्हें धीमा जहर देकर मारने वाले थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन का मानना था कि इस तरह के क्लाइमैक्स में दर्शक उन्हें पसंद नहीं करेंगे और फिर फिल्म के मेकर्स ने कहानी में बदलाव करके इसके कई हिस्से फिर से शूट करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की वजह से अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए दोबारा टाइम नहीं निकाल पाए और इसे बंद कर दिया गया। फिर मेकर्स के हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनकी अगली फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल फ्री में काम किया। वैसे इस तरह से जुड़े कई लोगों का यह भी कहना है कि क्लाइमैक्स में कमल हसन की डेथ को लेकर अमिताभ बच्चन यह सोचकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि कहीं आनंद फिल्म में राजेश खन्ना की तरह फिल्म का सारा क्रेडिट कमल हसन न ले जाएं, इसलिए उन्होंने यह फिल्म कंप्लीट नहीं होने दी। खैर, इस कड़ी में अगली फिल्म है आलीशान, जिसमें 3 हीरोइंस यानी डिम्पल कपाड़िया, किमी काटकर और मीनाक्षी सिसोदिया नजर आने वाली थी। फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू आनंद, राइटर जावेद अख्तर और प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला। दरअसल हुआ यूं कि कुली के सेट पर टीनू आनंद ने शहंशाह फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई थी और तब इसके लिए अमिताभ बच्चन ने हाँ कह दी थी। लिहाजा इसके फीमेल लीड के तौर पर टीनू आनंद ने डिम्पल कपाड़िया को साइन कर लिया और उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन जब शूटिंग शुरू करने का समय आया तो अमिताभ बच्चन ने किसी चेकअप के लिए मद्रास जाने की बात कहकर टीनू आनंद को शहंशाह फिल्म के लिए मना कर दिया और कहा कि जितेंद्र को साइन कर लो। लेकिन इसे अमिताभ बच्चन टाइप की फिल्म बताकर जितेंद्र ने भी इसके लिए मना कर दिया और तंग आकर टीनू आनंद डिम्पल कपाड़िया से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने गए। तो डिम्पल कपाड़िया एक शर्त पर साइनिंग अमाउंट वापस करने को तैयार हुई कि वे उसे किसी अन्य फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लेने के लिए हामी भरें। फिर टीनू आनंद ने डिम्पल कपाड़िया की शर्त मानकर आलीशान नामक उस फिल्म की घोषणा की, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। यानी जिस शहंशाह फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने मना किया था उसे तो उन्होंने बाद में कंप्लीट कर दिया, लेकिन वहीं आलीशान फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हो पाई और ना ही डिम्पल कपाड़िया की अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की इच्छा पूरी हो पाई। दरअसल शहंशाह के बाद आलीशान फिल्म में काम करना शुरू किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय आलीशान जैसी फार्मूला फिल्म के बजाय किसी ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की क्वालिटी फिल्म में काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फिर आलीशान को बंद करके उन्हीं मेकर्स ने यानी टीनू आनंद और राइटर जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन को लेकर मैं आज़ाद हूँ फिल्म बनाई, जो कि 1999 में रिलीज हुई। जबकि आलीशान की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो दोस्तों,
आपने दिलीप कुमार और शाहरुख खान को तो देवदास बनते कई बार देखा होगा, लेकिन अगर ऐन वक्त पर प्रकाश मेहरा पर इरादा नहीं बदलते तो शायद आप अमिताभ बच्चन को भी देवदास बने हुए देख पाते। दरअसल दिलीप कुमार की देवदास को अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर प्रकाश मेहरा के निर्देशन में कोई प्रोड्यूसर रीमेक करने वाले थे, जिसके फीमेल लीड में हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर नजर आने वाली थी। लेकिन प्रकाश मेहरा को ओरिजिनल देवदास की स्टोरी बहुत ही ओल्ड फैशन लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसे आधुनिक लहजे में बनाने की ठान कर खुद को अन्य प्रोडक्शन से अलग कर लिया और फिर अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और राखी को लेकर मुकद्दर का सिकंदर बनाई, जो कि देवदास और राज कपूर की संगम मूवी का मिक्सचर थी। जबकि वह प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के अलग होने के बाद गुलजार के निर्देशन में देवदास का रीमेक धर्मेंद्र के साथ बनाना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन के फैंस से पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन कौन सी फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आए थे, तो डेफिनेटली जवाब में आप महान फिल्म का नाम लेंगे, क्योंकि बेहद दुर्लभ तौर पर लोगों को यह जानकारी है कि महान से पहले साल 1979 में फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को ट्रिपल रोल में लेकर लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला के इर्द गिर्द बनी हुई कहानी के आधार पर सरफरोश टाइटल से एक फिल्म शुरू की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के अलावा ऋषि कपूर, बंगाली स्टार उत्तम कुमार, विंध्या गोस्वामी और प्रवीण भाभी नजर आने वाले थे, और साथ ही प्राण और शक्ति कपूर भी इस फिल्म के सशक्त भूमिका में नजर आने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती, साल 1980 में उत्तम कुमार की डेथ हो गई और ये फिल्म अटक गई। लेकिन फिर से एक बार साल 1981 में उत्तम कुमार वाले किरदार को स्प्रेड करके और विंध्या गोस्वामी को रंजीत कौर से रिप्लेस करके तथा प्रवीण भाभी के स्थान पर अनिता राज को साइन करके सरफरोश को फिर से शुरू किया गया। लेकिन इस बार कुली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट की वजह से यह फिल्म एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई और फिर उसका कभी भी जिक्र नहीं हुआ। वैसे इस फिल्म के बंद हो जाने की एक वजह इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट ना होना भी बताया जाता है। दोस्तों, प्राण के नाम से मशहूर वर्सेटाइल एक्टर प्राण सिकंद को आज हर सिनेमा प्रेमी जितना जानता है, उतना ही लगभग हर सिनेमा प्रेमी प्राण साहब की निजी जिंदगी से अनभिज्ञ है, क्योंकि इनके बाद इससे पहले की फिल्म में कोई इतना इनके परिवार से फिल्म में सक्रिय नहीं रहा। प्राण के बेटे सुनील स्कंद ने पहली बार साल 1978-79 के दौरान फिल्म के निर्देशन में उतरने का मन बनाया और अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर एक फिल्म शुरू की। दरअसल 1975 में री इनकार्नेशन ऑफ विटल प्राउड टाइटल से एक हॉलीवुड फिल्म बड़ी प्रचलित हुई थी और यह उसी के जैसी रीबर्थ वाली कहानी को आधार मानकर उन्हीं दिनों कई फिल्म मेकर्स यानी कई बॉलीवुड फिल्म मेकर प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे थे। लिहाजा सुनील स्कंद ने भी अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर, डैनी डेंजोपा, प्रवीण भाभी जैसे सितारों को लिया और करिश्मा टाइटल के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की शुरुआत शशि कपूर के साथ होनी थी, जिनके चरित्र के इंटरवल से पहले मौत हो जाती है, और फिर अमिताभ बच्चन के रूप में उसी चरित्र का रीबर्थ होता है। लेकिन 3 महीने तक शूटिंग करने के बाद अचानक सुनील स्कंद को पता चला कि इस प्लॉट पर सुभाष घई ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा सुनील स्कंद ने करिश्मा नामक उस फिल्म को बंद करने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने सनी देओल के साथ सिर्फ एक ही फिल्म की और अमिताभ बच्चन के साथ एक भी फिल्म नहीं की है, और इसको लेकर यह अफवाहें भी हैं कि माधुरी दीक्षित उन दिनों लगातार अनिल कपूर के साथ फिल्में कर रही थी, इसलिए अनिल कपूर ने ही माधुरी दीक्षित को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में ना करने का सजेशन दिया। जबकि सच्चाई ये है कि साल 1984 से 1999 के दौरान माधुरी जी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक नहीं बल्कि 2 और फिर 90s में एक और फिल्म साइन की थी, जिनमें से एक टीनू आनंद के निर्देशन में बनने वाली शिनाख्त मूवी थी और दूसरी जेपी दत्ता के निर्देशन में बनने वाली बंधुआ। शिनाख्त फिल्म में अमिताभ बच्चन पहली बार एक जासूस का किरदार करने वाले थे और उनके चरित्र की याददाश्त चले जाने पर माधुरी दीक्षित उन्हें संभालती है। यह इस फिल्म का प्लॉट था, लेकिन कहा जाता है कि यह प्लॉट मनमोहन देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से काफ़ी मिलता जुलता था। लिहाजा फोटोग्राफी के बाद शिनाख्त नामक उस फिल्म को रद्द कर दिया गया और इसी तरह जेपी दत्ता की फिल्म बंधुआ भी किन्हीं कारणों के चलते नहीं बन पाई। दोस्तों, 90s में अमिताभ बच्चन ने खुद की प्रोडक्शन में यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले रिश्ता नामक एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी।
और रिश्ता में भी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार माधुरी दीक्षित और आमिर खान नजर आने वाले थे। तैसे इसके डायरेक्टर थे इंद्र कुमार। लेकिन कहते हैं कि स्क्रिप्ट को लेकर शुरुआत में इंद्र कुमार और अमिताभ बच्चन के विचार नहीं मिले, और जब तक विचार मिले तब तक ये दोनों अपने अन्य प्रोजेक्ट में भी इतना बिजी हो गए कि फिल्म कभी बन नहीं पाई। और ABCL की अन्य फिल्मों का ना चलना भी रिश्ता फिल्म के ना बनने का एक बड़ा कारण था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।